हे गाइस, तो स्वागत है हमारे ऑप्शंस ट्रेडिंग लर्निंग के एक और नए वीडियो में। तो आज का टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। लाइक पूरे स्टॉक मार्केट में सबसे ज्यादा चर्चा में कौन सा टॉपिक रहता है? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। बहुत सारे बिगनर्स लोगों को कंफ्यूजन होता है कि मैम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को कैसे ड्रॉ करें, इसके पीछे का मैडम साइकोलॉजी क्या है। तो गाइस आज सारा कुछ डिस्कस करेंगे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, उसे हम लोगों को कैसे ट्रेड करना चाहिए, उस बेस पे कैसे ट्रेड बनाना चाहिए, और लाइक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को कैसे फाइंड करा जाता है, और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किसको बोलते हैं। तो गाइज मेरा वीडियोस में आप देखे होंगे ज्यादातर मैं स्कैल्पिंग पे बात करती हूँ। तो गाइज स्कैल्पिंग में भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का बहुत ज्यादा रोल है। ठीक है, तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आप अगर सीख जाते हो अच्छे से तो इससे भी आप पैसा बना सकते हो। ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत मेन पॉइंट है और यही आज मेन पॉइंट को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस बोर्ड में। तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहती हूँ। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस ये एक जो लाइन होता है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है ट्रेडिंग में। ठीक है, ट्रेडिंग में ये लाइन बहुत ज्यादा मैटर करता है और ये एक लाइन एक रेजिस्टेंस एरिया भी होती है, एक सपोर्ट एरिया भी होती है और एक ये ट्रेंड लाइन भी होती है। ठीक है, तो हम लोग पहले ये जानते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बोलते किसको है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे सपोर्ट का बात करते हैं। सपोर्ट का मतलब क्या होता है? एक नॉर्मल लाइक से हम लोग एग्जांपल लेते हैं। लाइक अभी मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, तो मैं यहाँ पे खड़ी हूँ तो यहाँ पे जमीन होगा, उसके ऊपर मैं खड़ी हूँ, तो ये मुझे क्या कर रहा है? सपोर्ट कर रहा है। दैट्स वाई मैं यहाँ पे खड़ी हूँ। अगर यहाँ पे जमीन नहीं रहता और कुछ उबड़ खाबड़ रहता तो मैं इधर से इधर एंड इधर से इधर हो जाती। ठीक है, यहाँ पे सिचुएटेड है एक जगह, तो मैं यहाँ पे खड़ी हूँ। ठीक है, ये हो गया नॉर्मल सपोर्ट का बात। ठीक है, नॉर्मल हो गई ये सपोर्ट का बात। अब हम लोग रेजिस्टेंस में बात करते हैं। तो रेजिस्टेंस लाइक एक चार दीवार है, चार दीवार के ऊपर में एक क्या बोलते हैं इसको, हम लोग का छत है। ठीक है, अगर मैं कितना भी जंप कर लूं, कितना भी जंप कर लूं, तो ये जो दीवार है ना, मैं उस दीवार के टकराऊंगी और टकराने के बाद मैं नीचे आ जाऊंगी। तो ये मेरे को क्या कर रहा है? रोक रहा है। ठीक है, रेजिस्टेंस का क्या काम होता है? ये रोकने का काम करता है। और ठीक है, ये जो सपोर्ट होता है वो हम लोग को सहारा देता है। ठीक है, आप कितना भी एक बॉल को ऊपर फेंको, अगर वो दीवार रहेगा ना तो उससे टकरा के वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, और सपोर्ट का मतलब होता है कितना भी आप खड़ा हो, तो अगर कुछ जमीन कुछ सिचुएटेड एरिया है तो आप कितना भी जंप करो या ऊपर जाओ तो आप वहीं पे सेटल्ड रहोगे। ये नॉर्मल तरीका हम आपको बताएं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ऐसे इंसान ट्रीट किया जाता है बाय एग्जांपल ये। ठीक है, अब हम लोग इसको अच्छे से थोड़ा समझते हैं। ठीक है, मान के चलिए यहाँ पे एक ये लाइन है। ठीक है, और एक लाइन है यहाँ पे। ठीक है, अभी हम इसको बताएंगे कौन सा सपोर्ट एंड कौन सा रेजिस्टेंस बना है। ठीक है, मार्केट का क्लोजिंग कल ऐसा ऐसा था, कुछ ऐसा क्लोजिंग हुआ। ठीक है, यहाँ पे आके ये क्लोज कर गया। अब जब मार्केट आज ओपन होती है तो यहाँ से कुछ यहाँ से कहीं से ओपन होती है। अब ओपन होती है ये यहाँ तक जाती है। ठीक है, यहाँ तक आके ये रुक चुकी है, देन यहीं से रिवर्स करती है और देन यहाँ से होके यहाँ तक जाती है। अब कहीं जरूरी नहीं कि मार्केट ओपन हो तो डायरेक्ट यहाँ से ऊपर चले जाए, डायरेक्ट सिचुएशन नहीं बनेगा। थोड़ा सा यहाँ पे नखरा करती है, थोड़ा सा ऊपर जाएगी, फिर नीचे आराम करेगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर नीचे जाएगी, देन यहाँ पे आके रुक जाती है। ठीक है, देन यहीं से रुक के फिर यहीं से नीचे चली जाती है। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों को क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे कुछ तो हो रहा है कि कल भी मार्केट अगर क्लोजिंग हुआ तो यहीं पे क्लोजिंग हुआ, आज भी मार्केट ओपन हुआ तो यहीं पे कहीं पे ओपन हुआ, और जब मार्केट ओपन होने के बाद यहाँ से ऊपर गया तो देन फिर यहीं पे आ गया। तो धीरे धीरे हम लोग को क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे कुछ तो कोई तो एरिया है जिसे हम लोग फाइंड कर पाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग नॉर्मली सपोर्ट एरिया फाइंड कर दिए। ठीक है, अब मार्केट यहीं से ऊपर होके यहाँ पे फिर गई, देन यहीं से फिर नीचे हो गई, नीचे चली गई, कैंडल बना के नीचे चली गई। अब आप एक चीज और नोटिस करोगे तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस एरिया है। अब मैं इसे क्यों बोल रही हूँ? मैं तो यहाँ पे भी रेजिस्टेंस एरिया बोल सकती थी, मैं यहाँ पे भी बोल सकती थी, बट मैंने यहीं पे इस लेवल को और इस लेवल को क्यों बोला? क्योंकि देखिए मार्केट जब ओपन हुआ, यहाँ से ओपन होते तो यहीं पे जाके रुका, यहाँ पे भी रुक सकता था, यहाँ पे भी, बट यहाँ पे हम लोग एक प्राइस को यहाँ पे आने के बाद हम लोग जज नहीं कर सकते कि मार्केट यहीं से नीचे जाएगी या यहीं से ऊपर जाएगी। देन जब मार्केट यहाँ से नीचे आएगी, यहाँ पे सपोर्ट ली और सपोर्ट लेने के बाद में कहीं पे यहीं पे जाके रुक गए, तो हम लोगों को क्या पता चल जाता है कि यहाँ पे परफेक्ट एक रेजिस्टेंस एरिया है। ठीक है,
यहाँ पे सेलर लोग ज्यादा एक्टिव है, यहाँ पे बायर लोग ज्यादा एक्टिव है। तो हम लोग ऐसे नॉर्मली एकदम ये नॉर्मल लैंग्वेज में बताया कि हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस को कैसे फाइंड कर सकते हैं। लाइक ये हो गया हम लोग का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब मैं बताती हूँ कि आप लोग एक सपोर्ट रेजिस्टेंस सपोर्ट कैसे बनता है। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए मार्केट यहाँ पे ओपन हुई, यहाँ पे ओपन हो गई। अब इसको ये ब्रेक आउट कर दी, ठीक है, ब्रेकआउट होके ऊपर चली गई, ठीक है। अब ब्रेकआउट होने के बाद में अगर ये नीचे आती है और यहीं पे ये इस लाइन पे सपोर्ट लेने लगती है, ठीक है, सपोर्ट ली, देन फिर यहीं से नीचे गई, सॉरी यहीं से ऊपर गई और देन यहीं से नीचे आई। तो अब ये जो रेजिस्टेंस एरिया है ना, इस प्राइस के लिए ये सपोर्ट एरिया बन जाएगा, ठीक है, ये सपोर्ट एरिया बन जाएगा। और जब भी बोलती हूँ, जब भी आप ट्रेड करो तो ये एक लाइन सपोर्ट एरिया भी होता है, सॉरी रेजिस्टेंस एरिया भी होता है एंड सपोर्ट एरिया भी होता है। ओके, सो मैं क्या बोली अभी ध्यान से आप देखिएगा। मार्केट खुली, यहाँ से ऊपर गई, इसको ब्रेकआउट करने के बाद में अगर सपोर्ट लेती है तो एक ये नया सपोर्ट बन जाता है और यहाँ पे एक नया फॉर्मेशन होगा रेजिस्टेंस एरिया का। अब रेजिस्टेंस एरिया कैसे फॉर्मेशन होगा, आप थोड़ा वीडियो को स्किप करके आगे जो भी मैंने बताया उसको देखिएगा। तो यहाँ पे एक बार गया ऊपर, देन यहाँ पे अगर हो जाता है, यहीं से नीचे जा रहा है, यहीं से ऊपर जा रहा है, थोड़ा हौच-पौच हो गया, रुकिए इसको इरेज करते हैं। पता है यहाँ से गया, ठीक है, यहाँ पे रेजिस्टेंस, तो ये क्या मैं बोल रही थी कि ये सपोर्ट बन चुका है। तो यहाँ पे एक नया हम लोगों का रेजिस्टेंस एरिया आएगा। अब कैसे आएगा, प्रीवियस डे का कुछ देखेगा, आप लोगों को पता चलेगा कि हाई कौन सा है, लो कौन सा है, तो आप लोगों को एक पता चल जाएगा कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस एरिया है, ठीक है, ये मेरे को पता चल गया। अब चलिए मैं आपको बता दी कि एक रेजिस्टेंस एरिया सपोर्ट कैसे बनता है। अब मैं बताती हूँ एक सपोर्ट एरिया रेजिस्टेंस कैसे बनता है, ठीक है। तो इसको मैं क्लीन कर लेती हूँ यहाँ से, ठीक है। तो लाइक मार्केट यहाँ पे ठीक है, गैप अप खुला है यहीं से, अब मार्केट यहीं से रेजिस्टेंस लिया, देन नीचे गया, ठीक है, ये नहीं। अब यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया, प्रीवियस डे का हम लोगों ने हाई लो को देखा है, तो यहाँ पे हम लोगों को एक छोटा मोटा सपोर्ट एरिया मिल रहा है। तो यहाँ से मार्केट यहाँ से नीचे आया, ठीक है, ब्रेक डाउन किया, ब्रेक डाउन करने के बाद में क्या हुआ कि मार्केट यहीं से यहाँ चला गया। यहाँ पे क्या ले रहा है, ये रेजिस्टेंस ले रहा है, बट यहाँ पे कंफर्म नहीं होंगे, यहाँ पे हम लोगों को 20% का कंफर्मेशन मिलता है, ठीक है, 20% का। अभी 80% हम लोग थोड़ा सा आगे जाते हैं तब हम लोगों को कंफर्मेशन मिल जाएगा। देन यहीं से ये नीचे गया, ठीक है, क्या बोली हूँ, मार्केट डायरेक्ट ऐसे नहीं जाएगी, थोड़ा सा ऐसे करती है। ओके, ये मैं समझाने के लिए आपको बता दी हूँ। तो यहाँ से मार्केट नीचे गई, देन यहाँ से फिर यहीं पे कोई एरिया में आके यहीं से सपोर्ट ले रहा, तो हम लोग को पता चल गया कि यहाँ पे आप न्यू रेजिस्टेंस एरिया का फॉर्मेशन हो गया। अब जो ये हम लोग का सपोर्ट का काम कर रहा था, ये अब हम लोग का रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब चलिए हम लोग इसको कैसे फाइंड करते हैं और इसको कैसे ट्रीट करते हैं और कैसे हम लोग इसमें ट्रेड ले सकते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। किसी भी सपोर्ट और एरिया को हम लोग एक सिंगल लाइन में कभी ट्रीट नहीं करेंगे। एक सिंगल लाइन ये हो गया तो हम लोग इसको कभी ट्रीट नहीं करेंगे कि ये एक सपोर्ट एरिया है, ये रेजिस्टेंस एरिया है, नहीं तो आप लोगों का बहुत बड़ा लॉसेस हो जाएगा। कभी भी एक सिंगल लाइन में ट्रेड मत करिएगा, ठीक है। कोई भी हम लोग का जो भी लाइन होता है एक जोन होता है। अब कैसा जोन होता है वो मैं बताती हूँ। अगर 80 पे मार्केट चल रहा है और 80 पे हम लोगों ने रेजिस्टेंस को लगा के रखा है और मार्केट यहीं पे 80 ही में आके नहीं यहाँ से रिवर्स करेगा, वो 81 में भी आ सकता है, ठीक है, 79 में भी आ सकता है, ठीक है। इस थोड़ा सा एक दो संख्या का अर्थ फर्क रहेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, एक जोन को, अब यहाँ पे देखिएगा ट्रेडिंग वाले सिस्टम में जाइएगा तो यहाँ पे ट्रायंगल एंगल का ऑप्शन आएगा, तो वहां पे जाके आप जोन जैसा उसको कर सकते हो। ये चीज हो गया। कभी भी हम लोग एक सिंगल लाइन पे ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। 80 या 81 या एक दो पॉइंट का फर्क रहता ही रहता है, ठीक है। ये हो गया, इससे हम लोगों को करना है ट्रेड। ये जो ट्रेंड लाइन है और जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन है उसको हम लोग किस किस टाइप पे ट्रीट कर सकते हैं वो चीज को देखिएगा। लाइक हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ऐसे, ठीक है, ऐसे, देन ऐसे, थोड़ा सा ऐसे,
ठीक है ना। तो ऐसे भी हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, एक सिंगल ऐसे और ऐसे करके ट्रेड नहीं करना है, यहाँ से गई, यहाँ से गई, यहाँ से क्या करते हैं, सेलिंग कर लो, यहाँ से बाइंग कर लो, ये नहीं चलेगा। ठीक है, ये रॉन्ग पैटर्न है। हम लोगों का सपोर्ट और रेजिस्टेंस ऐसे भी वर्क कर सकता है, ऐसे भी वर्क कर सकता है, ऐसे भी वर्क कर सकता है। ये है, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, अब चलिए मैं बताती हूँ कि सप्लाई एंड डिमांड जोन किसे कहते हैं। ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत लोग बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं कि मैम ये रेजिस्टेंस क्या होता है, इसको सप्लाई जोन भी बोलते हैं या डिमांड जोन भी बोलते हैं। तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ये जोन वाला क्लियर हो गया ना, क्योंकि जोन वाला बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक सिंगल लाइन को कभी भी हम लोग लाइन के जैसा ट्रीट नहीं करेंगे, इसमें हम लोग 1-2 नंबर आगे पीछे हो सकता है। समझ में आ रहा होगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो हमारी लाइव क्लासेस भी चलती है, आपको अगर ज्वाइन होनी है तो हो सकते हैं। मैं जिनसे सीखी हूँ, ठीक है, अगर आप उनसे सीखोगे तो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ठीक है, सप्लाई एंड डिमांड जोन में कैसे काम करते हैं, लाइक एक कोई भी प्रोडक्ट है, लाइक गोल्ड एंड सिल्वर, उसका प्राइस चल रहा है, गोल्ड एंड सिल्वर का तो ज्यादा रहता है, लाइक उसका प्राइस चल रहा है 50,000। ओके, ठीक है, 50,000 चल रहा है। अब यहाँ पे कोई लेना इसे चाहेगा नहीं। अब सारे बिजनेस क्या सोचेंगे, इसका जब तक प्राइस नीचे नहीं आ जाता तब तक मैं बाय नहीं करूंगा। ठीक है, इसका प्राइस आ गया आपका 30,000 में, 0 एक कम हो गया, 30,000 में इसका प्राइस आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे जितने भी सोच के रखे थे वो यहाँ पे बाय कर लिए, इसको परचेस कर लिए। ठीक है, अब परचेस जैसे ही किए इसका ना हाई बढ़ गया। अब यहाँ पे जो सोच के रखे कि 50,000 का प्रोडक्ट हमको 30,000 में मिलेगा तो कोई तो छोड़ेगा नहीं, सब तो लेना ही चाहेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, डिमांड बढ़ गया। ठीक है, डिमांड बढ़ गया। अब जो यहाँ पे खरीदे हैं, परचेस किए हैं, ठीक है, जैसे इसको खरीदे इसका और डिमांड बढ़ गया और इसका प्राइस चला गया हम लोगों का कितना, 40,000 चला गया। ठीक है, 40,000 चला गया। अब जो भी इसको 30,000 में खरीदे थे, अब यहाँ पे देखिए 50,000 में जो था कोई लिया नहीं, इसका सब वेट किया जब तक कि 30,000 आएगा तब हम लोग परचेस करेंगे। अब जैसे 30,000 आया, जैसे 30,000 आया, आप और हम मिलके और बहुत सारे लोग मिल करके इसको परचेस कर लिए। अब इसका क्या हो गया, डिमांड बढ़ गया, और जैसे डिमांड बढ़ा तो 30,000 से डायरेक्ट इसका प्राइस चला गया 40,000। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी खरीदे थे, ठीक है, जो खरीदे थे, तो गाइस यहाँ पे 30,000 में आया तो सब लोगों ने खरीदा, तो यहाँ पे क्या हुआ, डिमांड बढ़ा, हम लोगों का डिमांड बढ़ा। अब सप्लाई किसे कहते हैं, अब हम लोग यहाँ पे खरीद तो लिए, अब इसको खरीदे तो हम लोग को तो बेचना भी है, तो इसका जैसे ही बेचे, ठीक है, तो इसका प्राइस बढ़ गया 40,000 रुपया। अब इसको बेचेंगे तो यहाँ पे सप्लाई तो होना चाहिए ना। ठीक है ना, अगर हम लोग का प्राइस चला गया 40,000 रुपए, तो यहाँ से जो भी अब सेलिंग करेगा, इसको जो भी खरीद के बेचेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा सप्लाई बढ़ा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देखें, इसका प्राइस का वेट किए। ठीक है, जैसे इसका 30,000 आया, हम लोग यहाँ पे खरीद तो लिए ढेरों सारा, अब हमको इसको खरीदे तो हमको इसको बेचना भी पड़ेगा। अब बेचने के लिए कोई तो रेडी होना चाहिए ना, कोई मुझसे लेने के लिए रेडी होना चाहिए। अब मेरे पास कुछ प्रोडक्ट है, मैं लेके आई हूँ कुछ और मुझे बेचना है, तो कोई आप लोग लोगे तभी ना मैं बेचूंगी, और बेचूंगी तो क्या, मैं जितना मैं ली हूँ उतना मैं तो बेचूंगी नहीं, इसका बढ़ेगा। यहाँ से क्या होगा, सप्लाई बढ़ेंगे। ठीक है, सप्लाई बढ़ेंगे। ओके, ये मैंने बहुत सिंपल ऐसे ही ट्रेड किया जाता है। आई होप कि वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी आप लोगों को। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।